नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज बात करूंगा उस पोस्ट के बारे में जो मैंने कल डाली थी और सबकी प्रतिक्रियाएं कोचिंग सेंटरों के खिलाफ थी। एक सिंगल कमेंट भी ऐसा नहीं आया जो कोचिंग सेंटर का पक्ष लेता हो। एक सोचने वाली बात है, एक विडंबना है भी इतने बड़े राजस्थान के अंदर एक भी स्टूडेंट या मेरे YouTube चैनल पर एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जिसने कोचिंग सेंटर का पक्ष लिया। इसकी सच्चाई क्या है? क्या स्टूडेंट बेवकूफ़ है या कोचिंग सेंटर वाले? और इसके साथ ही एक और मुद्दा है भी अगर स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में न पढ़े तो फिर कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? इस पर आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, आज के टाइम में बहुत कम कोचिंग सेंटर ऐसे रह गए हैं जो गुणवत्ता की शिक्षा देते हैं, जिनका उद्देश्य स्टूडेंट को वास्तविक स्थिति से रूबरू करवाना है। वास्तविक स्थिति का मतलब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ये सही रूप से बताना, जबकि बहुत से कोचिंग सेंटर अपने लुभावने पोस्टर, अपने लुभावने लेक्चर, लाइव क्लासेज, मैराथन, इन सब से बच्चे को इतना मोहित कर लेते हैं कि बच्चे को लगता है पेपर यहीं से सेट होगा, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। दूसरी बात ये है कि वो बच्चे को सही रूप दिखा ही नहीं पाते भी पेपर का लेवल क्या है, पेपर कैसा आएगा और वास्तविक स्थिति क्या है। सब कुछ हमारे नोट्सों में ही सब कुछ आ जाएगा। कई टीचर्स तो ऐसे कहते हैं। इसका मतलब अगर जो बच्चा 2-3 बार तैयारी करा हुआ होता है वो तो समझ जाता है, लेकिन जो फर्स्ट बार ही इस दौड़ में आता है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता और वो फेलियर हो जाता है। इसी कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत से बच्चे फेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको सही गाइडेंस ही नहीं मिल पाती। हम बार बार वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट को सही जानकारी मिले। मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे 16 लाख जिन्होंने पेपर दिया सब पास हो जाएंगे, पास 31,000 ही होंगे, लेकिन उनको वो फेलियर क्यों हुए? उन्होंने मेहनत की फिर भी फेल हो गए। कारण क्या था? ये कोचिंग सेंटर्स। क्यों? क्योंकि ये सही चीज़ बता ही नहीं पाते, और कई बताते भी हैं तो लास्ट टाइम में साहब महाराज जी तक क्वेश्चन आसी बिता ही दूसरा सेंटर का आसी बिता ही पर लेगा आसी। क्या कर रहे हो आप? जब सारा टाइम निकल गया तब आप ये बात बता रहे हो। पहले आप अपने नोट्स, अपने वीडियोज के भरोसे रखते हो और लास्ट जब 2 दिन बचते हैं तब आप ये बात कह देते हो, तो वो बच्चा वैसे ही डिप्रेशन में आ जाता है। आपको हकीकत बतानी चाहिए हर एक स्टूडेंट को भी। क्वेश्चन कहाँ से उठेगा ये हम नहीं तय कर सकते। हम आपको आपका स्टडी मटेरियल पढ़ा सकते हैं, और वो भी स्टडी मटेरियल कितना? मात्र 20 से 25%। क्योंकि किसी भी कोचिंग सेंटर्स को देख लो, 20 से 25% क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन उन नोट्स में से नहीं आएंगे। तो आपको पढ़ना खुद को है, ये कोचिंग सेंटर्स वालों को बताना चाहिए, और स्टूडेंट को ये समझना चाहिए भी मैं खुद पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। इन लुभावने वादों से, इन लुभावने पोस्टर से, इन लुभावने मैराथन क्लासों से कुछ नहीं होता। आप वहाँ मनोरंजन कर सकते हैं, शायरियाँ सुन सकते हैं, जोक सुन सकते हैं, देसी भाषा बोलने का स्टाइल सुन सकते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम का है। अगर आपको सफल होना है, मैं ये नहीं कहता उनको लोग फॉलो क्यों करते हैं, वो उन स्टूडेंट को सोचना चाहिए जिनको आगे कुछ करना है।
सीरियस बात यही है कि स्टूडेंट तभी सफल होगा कंपटीशन एग्ज़ाम में जब पढ़ने वाले सब्जेक्ट की बुकें ऑथेंटिक बुकों से वो पढ़ेगा और प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करेगा। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस होने का। अब बात करूं मैं दूसरे मैटर पर, कौन बेवकूफ़ है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी इस 5 मिनट के लेक्चर के अंदर। मैं क्लैरिफाई नहीं करना चाहता, आप समझिए भी वास्तविकता गलती किसकी है, झांसा देने वाले की या झांसे में आने वाले की। अब बात करते हैं भी अगर कोचिंग सेंटर में न जाए बच्चा तो जाए कहाँ। सबसे पहली बात तो जो ऑफलाइन भी बैच ज्वाइन करते हैं तो कोई जोधपुर जाता है, कोई चूरू जाता है, कोई जयपुर जाता है, अपने घर से 600 किलोमीटर दूर, जहाँ का वातावरण लगभग 70-80% बच्चों को तो सूट ही नहीं होता, वो वहाँ पर तकलीफ पाते रहते हैं। लेकिन इस डर में पड़े रहते हैं कि घर वाले क्या कहेंगे हम वापस चले गए तो घर वाले शायद उस टाइम तो कुछ ना कहे, लेकिन तुम फेल होके जाओगे तब जरूर कुछ कहेंगे। तो इस डर में न रहें। जहां आप अपने आप को सही महसूस करते हैं वहीं रहें। अपना घर, अपना एरिया, अपने लोकल में आप पढ़ सकते हैं। कोचिंग लेना ज़रूरी होता है, कोचिंग से सफलता नहीं मिलती। लेकिन एक बड़ी विडंबना और देखिए दोस्तों, मैंने देखा है गांव, तहसील और जिला लेवल पर जो कोचिंगें चलती है, जिनमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि कोचिंग में सिर्फ आपका रूटीन बनता है, आप पहचान पाते हैं भी वास्तविकता क्या है, मैटर क्या है, और आपकी रेगुलरिटी हो जाती है और आप उस कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन जो टीचर तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, गांव लेवल पर पढ़ाते हैं कोचिंग में, वो भी टीचर जयपुर, जोधपुर जाके उन बड़ी दुकानों पे पढ़ते हैं। मतलब उनको भी सिर्फ वो कहते हैं ना लॉलीपॉप का फर्क है। जो गांव, तहसील और जिला पर 1 रुपये वाली लॉलीपॉप ये कोचिंग सेंटर वाले देते हैं, जयपुर, जोधपुर वाले 5 रुपये वाली बड़ी वाली दे देते हैं, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये खुद पढ़ाने वाले भी नहीं समझ रहे हैं, समझ से परे है भी हो क्या रहा है। सफलता के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस मैटर पर मैं बात करूं तो सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर, मैंने आपको पहले कह चुका हूं भी एक बार कोचिंग आपको ज़रूरी है। वो क्यों, वो भी फर्स्ट बार से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आपने की हो, नॉन मैटर। आपका वहम निकल गया भी कोचिंग में होता क्या है, ये वहम के लिए ही है बस। आपकी सेल्फ स्टडी, आपका सेल्फ कंसेप्ट ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। सेल्फ स्टडी का मतलब है आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ें, आप डिस्कस करें उन लोगों के साथ जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि किताबें ढूंढने में, लक्ष्य का नक्शा बनाने में, नक्शे का मतलब है किस तरीके से अपने को तैयारी करने हैं, उसमें अगर आप 1 महीना भी वेस्ट कर देते हैं तो वो वेस्टेज नहीं है दोस्तों। आपका रास्ता सुगम हो जाएगा। आप बहुत से गलत मैटर जो पढ़ने वाले थे वो उससे आप हट जाएंगे। तो ऑथेंटिक बुकों का कलेक्शन, बहुत से वीडियोज मैंने डाले हैं कौन से कंपटीशन एग्जाम के लिए किन किताबों का आपको सहारा लेना चाहिए। क्योंकि आप 20, 25, 30 हज़ार रुपये वहाँ कोचिंग फीस के लगाते हो, फिर वहाँ रहते हो 60-70 हज़ार रुपये, और मैंने 2000 की किताबें बता दी तो लगभग इतने लोगों के मैसेज, साहब इतनी किताबें कैसे पढ़ेंगे। अरे साहब, किताबें पढ़ने के लिए होती है। और वो किताबें बताई मैंने ज़रूर 20 हैं, लेकिन उन 20 में क्या मैटर पढ़ना है ये भी तो बताया है। अब 200 पेज की किताब में से मैंने आपको सिर्फ 30 पेज पढ़ने को बोले तो आप
आपको वो 200 किताब पेज दिख रहे हैं, जबकि पढ़ने आपको कितने 30 पेज ही है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन आता है, साहब किताबों से कैसे पढ़ा जाएगा, बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। तो बहुत से टीचर यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत कहाँ है आपको। ऐसा कोई एक टॉपिक बता दो जिसके यूट्यूब पर 100 वीडियो ना, 100 टाइप के टीचर। फिर भी कई कहते हैं साहब टाइम वेस्ट होता है, तो उसके लिए मैं एक व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सर्चिंग कर रहा हूँ भी कौन से सब्जेक्ट्स का कौन सा टीचर बेस्ट है, फ्री में, निःशुल्क और सही रूप से मेहनत करके पढ़ा रहा है। उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, फैकल्टी ऑफ राजस्थान, और सब्जेक्ट वाइज की वो मैं वीडियो के लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे और फिर उसी टीचर्स के वो वीडियो आप सर्च कर पाएंगे। और अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करना है तो यूट्यूब पे वो टॉपिक लिखें और 2-4 टीचर्स के आप वीडियो देख लें, वो टॉपिक आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और वैसे सेल्फ स्टडी करें। और आप किसी कोचिंग या ये जो गुरुकुल चलते हैं उनके आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे आपके अध्यापन का आपने क्या सेल्फ पढ़ा उसका मूल्यांकन हो जाएगा। इससे बेटर स्टडी और कुछ नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको बहुत हद तक वास्तविकता से आप रूबरू हुए होंगे। और कोई भी कोचिंग सेंटर्स वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुँची हो, लेकिन विद्यार्थी हित में ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, इसलिए बनाना मेरा कर्तव्य था। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।